बजट सत्र आ रहा है हरियाणा का, और 19 तारीख को हमारी CLP की मीटिंग चंडीगढ़ में होगी। सही मायने में उस दिन हमारे CLP लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और तमाम विधायक साथी साथ होंगे। शायद प्रभारी जी भी अगर यहाँ होंगे तो बिखेरी प्रसाद जी भी होंगे, सर प्रभारी जी भी होंगे। तो CLP की मीटिंग में भविष्य की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से कानून व्यवस्था का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, HPSC के अंदर जो धांधली चल रही है वो मुद्दे हैं। ऐसे बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनकी वजह से इस सदन को और बातें रखी जाएगी, और विपक्ष के नाते से हमारा फर्ज भी बनता है, धर्म भी बनता है कि उन बातों को हम जनता के हित की बात को हमारे विधायक साथी जोर शोर से उठाएं, ताकि सरकार को मजबूर कर सके। और बजट के ऊपर भी बोला जाएगा, क्योंकि कॉमन मुद्दा होता है बजट, और दूसरा गवर्नर एड्रेस लगा लीजिए, इस पर आप रख सकते हो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है इस मुद्दे के साथ जोड़ के मैं बता रहा हूँ कि लोकसभा के अंदर आपने देखा कि राहुल जी हमारे LOP जो विपक्ष के नेता हैं, और जब वो एक बात पे बोल रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं आप बोल नहीं सकते। तो कम से कम 30 साल का मेरा भी निजी अनुभव है विधानसभा का, 1996 में MLA बना, कि गवर्नर एड्रेस या राष्ट्रपति एड्रेस और साथ में बजट के ऊपर तो जनरल का बात अपने इलाके की, क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की और विदेश की भी बातें रख सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार महसूस हुआ है, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। संवैधानिक रूप से एक तरह से मैं समझता हूँ ये सोचने लायक विषय है कि जब आप देश की विपक्ष के नेता को भी बोलने नहीं दिया जा रहा, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम अम्बाला, पंचकुला, सोनीपत को लेकर के हमने वहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय को और जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई हुई थी उन मेंबर्स को इनवाइट किया है, जिसमें विशेष रूप से हमारे AICC के सेक्रेटरी श्री प्रफुल्ल जी और श्री जितेंद्र बघेल जी, वो दोनों भी आए हैं। और मुख्य रूप से आज उन साथियों से विचार विमर्श करके किन किन साथियों ने अप्लाई किया, किस जिले निगम से कितने कितने साथियों की एप्लीकेशंस आई है, उस बारे में विचार विमर्श करेंगे। अभी चुनाव में समय है क्योंकि डेट से नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आगामी तैयारी की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कौन बेहतरीन और बेस्ट उम्मीदवार हो सकता है, ताकि सरकार के खिलाफ जो लोगों में एक रोष है, नाराज़गी है, जो मुद्दे खास तौर से कोई पेंशन कटने का है, चाहे फैमिली ID का है, चाहे आपके राशन कार्ड कटने का है, आदि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जहाँ शहर के आदमी खास तौर से दुखी है। और वो जब आदमी दुखी होता है तो उस पर सरकार के खिलाफ वोट डालता है। तो हमें भरोसा है कि सरकार के अगेंस्ट का इस माहौल का कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। हम मिल करके एकजुट होकर के मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे आने वाले समय के अंदर। और जिस तरह से पिछली बार हमने सोनीपत का चुनाव जीता था मेयर का, उस समय तो इस तरह से जनता के सहयोग से आगे भी हमारा प्रयास रहेगा तीनों नगर निगम कांग्रेस चुनाव जीते। तो